Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 22 अक्टूबर 2024। निफ्टी में आज गैप अप के साथ शुरुआत हम लोगों ने भले ही किया था, बट इंपॉर्टेंट जोन से हमें सेलिंग देखने के लिए मिली, जो था 24,950 का। इमीडिएट उसी जगह से हम लोगों को सेलिंग देखने को मिला। अगर देखा जाए स्ट्रक्चर वाइज से, तो हम एक रेंज के अंदर भी ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। रेंज का जो बॉटम रेंज था हमारे लिए वो था 25,100 के ऊपर। हम लोग अगर जाते हैं तो हम लोग को तेजी देखने को मिलेगी। और इंपॉर्टेंट लेवल जो सपोर्टिंग एरिया हमारे लिए था वो 24,700 और 24,650 का एक जोन हमारे लिए था। देखा जाए तो उसी जगह से हम लोग बाउंस बैक करते हुए दिखे थे सेकंड आवर में, लेकिन बट वहाँ से कि हम लोगों को एक सपोर्ट अच्छा नहीं मिला, वापस से हम लोगों को सेलिंग देखने के लिए मिला। अब जोन हमारे लिए क्या रहेगा, कल के लिए क्या ट्रेड हम कर सकते हैं, तो जब तक निफ्टी 24,870 के ऊपर सस्टेन नहीं करती तब तक कुछ बाइंग प्लान नहीं करेंगे। सपोर्टिंग जोन हमारे लिए जो रहेगा निफ्टी का वो 24,650 और 24,700 के लेवल रहेगा। अगर वहाँ आते हैं, यहाँ के रिजेक्शन हम लोगों को मिलता है कैंडल, तो जरूर यहाँ बाइंग का कुछ प्लान करा जा सकता है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में अगर अच्छे बाइंस हम लोग करना है तो 24,870 के ऊपर जब तक हम लोग नहीं जाते तब तक बाइंग प्लान नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। नीचे में सपोर्टिंग एरिया अगर हमें मिलता है तो जरूर यहाँ कुछ ट्राई कर सकते हैं स्मॉलर स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज को हम लोग रिजेक्ट किए और वापस से हम लोगों को एक शार्प सेलिंग देखने के लिए मिला। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट जोन बैंक निफ्टी के लिए रहेगा, जो हिसाब से रिजेक्शन आज के कैंडल में हम लोग को मिला है, तो लगता है कि ये रिजेक्शन हम लोगों को 51,700 के लेवल तक एक बार जाते हुए दिखेगा। 51,700 के मिड में अगर हम आते हैं, कल के फ्राइडे की जो हमारी कैंडल्स थी उसके मिड में हम लोग अगर क्लोज करते हैं, यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है तो जरूर बाइंग का कुछ प्लान करेंगे। जिस हिसाब से जो बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे HDFC के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट था और कोटक के भी रिजल्ट आने वाले हैं, कोटक के रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस हिसाब का हम लोगों को पैटर्न चाहिए था, बैंक निफ्टी में एक मूव चाहिए, तो वो मूव ने हम लोग अचीव कर लिया है। बट यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन जो मुनाफा वसूली अभी दिख रही है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो लग रहा है 51,700 के लेवल पे हम लोग यहाँ आते हुए दिखेंगे। और यहाँ से हम लोगों को रिजेक्शन कैंडल अगर मिलता है तो जरूर बाइंग करेंगे। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे बैंक निफ्टी में वो 53,500 तक टारगेट लग रहे हैं कि ये टारगेट तक जरूर जाते हुए हम लोग दिख सकते हैं। थोड़ा सा मुनाफा वसूली करेक्शन है ये जो कि नाजमी है मार्केट में आने वाली है, तो जिस हिसाब से देखा जाए तो एक शार्प सेलिंग के बाद एक हायर लोग इन्फॉर्मेशन में यहाँ हम लोग ट्रेड करते हुए जा रहे हैं। तो 52,300 के लेवल पर कल के सेशन में हम लोग को ओपन मिलता है तो इमीडिएट में जरूर बाइंग करना चाहिए। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे बैंक निफ्टी में वो 53,000 का लग रहा है। नीचे में सपोर्टिंग एरिया हमारे लिए जो बन के आ रहा है वो 51,700 का रहेगा बैंक निफ्टी में। जब तक 51,700 के लेवल पे अगर रिजेक्शन मिलता है तभी हम लोग कुछ बाई करेंगे, नहीं तो कुछ सपोर्ट जोन की तरह यूज जरूर किया जा सकता है। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में भी एक मेजर हमारे रेजिस्टेंस जोन से हम लोगों को शार्प सेलिंग देखने के लिए मिला। 24,100 का जो लेवल था हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन था, उसके ऊपर टिकना में जरूरी था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ से रिजेक्शन हम लोग को मिला। और नीचे में जो हमारा सपोर्टिंग एरिया अब जो बन के आ रहा है वो 23,800 का रहेगा। फिर निफ्टी में 23,800 के रेंज पे अगर हम लोग को रिजेक्शन कैंडल मिलता है, जैसा कि देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो एक बॉक्स के अंदर ट्रेड करते हम लोग दिख रहे हैं, तो बॉक्स का जो लोअर एंड है वहाँ तक तो हम लोग जा नहीं रहे, लेकिन CPR और मूविंग एवरेज का कंबाइंड सपोर्ट हमें मिल रहा है। कल के सेशन में अगर 24,000 के आसपास हम लोग ओपन करते हैं तो जरूर यहाँ बाइंग करना चाहिए। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे 24,500 तक लग रहे हैं, ये टारगेट तक जाते हुए हम लोग देख सकते हैं। सपोर्टिंग एरिया की अगर बात करें तो 23,900 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इंट्राडे का रहेगा। उसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो 23,800 23,900 ये दोनों ही सपोर्ट जोन की तरह हमारे लिए अभी के लिए काम कर सकता है एक दो सेशन के लिए। मिड कैप की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग जो आई है वो मिड कैप में ही आई है। इसलिए मिड कैप देखेंगे 20 डे मूविंग एवरेज पे जिस हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट किया था कि 12,900 का एक मेजर सपोर्ट जोन की तरह रहेगा, लेकिन देखेंगे लास्ट आवर में एक बहुत शार्प सेलिंग हम लोग को देखने के लिए मिला। तो इंपॉर्टेंट जोन के पास हम लोग मिड कैप में आ चुके, जो कि है 12,700 का हमारा लेवल। अब 12,700 इंपॉर्टेंट जोन इसलिए कंटिन्यू नहीं हो सकता कि इसलिए सेकंड अब टेस्ट अब ये रिटेस्ट है। तो सेकंड रिटेस्ट जब भी होता है अगर वॉल्यूम के साथ आता है तो ये सेलिंग को दर्शाता है कि यहाँ सेलर बहुत एक्टिव है। तो इंपॉर्टेंट जोन अब बन के जो हमारे लिए आएगा वो 12,500 का लेवल रहेगा। 12,500 के लेवल पे अगर रिजेक्शन हम लोग को मिलता है तो जरूर वहाँ से बाइंग का कुछ प्लान करेंगे। तो ओवरऑल कहीं भी अगर पुल बैक मिलता है तो शॉर्ट इनिशिएट करेंगे 12,500 के टारगेट के लिए मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है इंडिगो पेंट्स का। इंडिगो पेंट्स में हमने उसी पहले भी डिस्कशन किया था कि पूरा VCP पैटर्न के अंदर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 3 VCP पैटर्न का एक बेहतरीन ट्रेड हम लोग को यहाँ दिख रहा है, जो कि 1670 के ऊपर इसका बाउंस बैक था। आज के सेशन में हम लोग हाई तो बनाया था 1670, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए थे मार्केट कंडीशन के हिसाब से। और ओवरऑल देखा भी जाए तो यहाँ भी बाइंड कर सकते हैं इस स्टॉक को। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे इंडिगो में 1800 तक टारगेट लग रहे हैं कि शॉर्ट टर्म ये टारगेट तक एक अच्छा खासा टारगेट हम लोग को इंडिगो को मिल जाएगा। 3 VCP का ब्रेकआउट जब भी आता है तो हैवी ब्रेकआउट होता है, वॉल्यूम के साथ अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है। तो 1850 का टारगेट लग रहा है शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में हम लोग को मिल सकता है। इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में अपने रख सकते हैं शॉर्ट टर्म डिलीवरी के लिए। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।